नीतीश जी, आप इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, नो डाउट झारखंड में बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं। थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। हमने सुना है बहुत गरीबी में बचपन गुजरा है, संघर्ष भरी कहानी है, बताइए। बिल्कुल संघर्ष भरी कहानी तो है और मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा संघर्ष मेरे माता पिता ने देखा है। और जब मैं बहुत छोटा था तब तब की बात है कि मुझे लगता है हमारे पास जो हमारी आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी। मेरे माता पिता बताते हैं कि उन लोगों ने बहुत परिश्रम किया है, बहुत जगह पे मेरे पिताजी काम करते थे, उनके पास कोई रोज़गार नहीं था शुरुआती दिनों में। और वो दूसरों के दुकानों में जाके काम करते थे, दूसरे के पान गुमटी में उन्होंने बाकायदा मतलब एज अ काम किया है। उन्हें कुछ पैसे दिए जाते थे, साथ ही उसके बाद वो रोड पे काम करते थे, रोड पे मजदूरी करते थे, कुदाल चलाते थे, उनसे कुछ पैसे मिलते थे उनको। और तब जाके किसी तरह उन लोगों ने, माता पिता ने मेरे एक होटल खोला था। और होटल भी नहीं कहेंगे उसे, एक तरह का झोपड़ी टाइप का था जिसमें प्लास्टिक को घेर के बांस के सहारे उन लोगों ने खोला था। और पहले दिन पे बहुत ही कम आमदनी हुई थी, 35 रुपया का उन लोगों ने बिजनेस किया था। और उसी बिजनेस से, उसी होटल से हमारा पूरा कह सकते हैं पालन पोषण हुआ है। और उसके बाद हमारे परिवार में धीरे धीरे इसी तरह स्थिति सुधरती गई। तो इस तरीके का संघर्ष रहा है। अच्छा, लाइफ में कभी आपने जब ब्लॉगिंग शुरू की, कभी ऐसा हुआ कि किसी ने मजाक उड़ाया हो, या मतलब ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जहाँ पे मतलब शर्मिंदगी लगी हो या मजाक उड़ाया हो कभी ब्लॉगिंग करते समय? मुझे लगता है कि ये ब्लॉगिंग शुरुआत करना मेरा पैशन था, मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे कभी शर्म तो नहीं आई कि मैं जो कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन रांची जैसे छोटे शहर में मुझे लगता है ये चीज़ नया था। और जब ये नई चीज़ आती है कहीं पर भी तो लोगों को एक्सेप्ट करने में या समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो जब हम लोग ब्लॉगिंग करते थे, खास करके स्ट्रीट फूड बनाते थे, तो अभी भी बनाते हैं, और जब स्ट्रीट फूड के लिए बाहर निकलते थे तो मुझे लगता है काफ़ी लोग देखते थे, हंसते थे कि देखो ब्लॉगर आ गए हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ये डिमोटिवेट नहीं करता था ये चीज़? बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं करता था, मुझे लगता था कि ठीक है ये नई चीज़ें हैं, अभी थोड़ा सा समय लगेगा और लोगों को ये समझ में अभी आ नहीं रहा है कि क्या हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे उतना डीमोटिवेशन तो नहीं मिलता था। हम लोग क्योंकि वह बहुत ज़्यादा फोकस रहते थे कि हम लोग इस चीज़ के लिए आए हैं और हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से शूट करना है और अच्छे से दिखाना है। चीज़ें मुझे लगता है अब काफ़ी बदल सी गई हैं 2-3 साल में। लोगों के लिए ये सब चीज़ें अब थोड़ी सी कॉमन हो गई हैं, अगर लोग देखते हैं तो समझ सकते हैं कि अच्छा ये ब्लॉगिंग घर में चल। कौन कौन है आपके? घर में अभी फ़िलहाल मेरे माता जी हैं, मेरे भैया हैं, भाभी हैं, पिताजी? पिताजी का देहांत मुझे 2012 में ही हो गया था। और 2012 में मुझे याद है कि उनके दोनों किडनियों में प्रॉब्लम आ गया था, दोनों किडनियां फेल हो गई थी। और इसके वजह से क्या बात अ, कर रहे हैं? वो डायलिसिस